हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 3 वर्ल्ड ऑफ नंबर्स का एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बोला है कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, विच एवर द केस में बी, बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। बस इसको लॉन्ग डिवीजन करना है और डेसिमल में ले जाना है, बस यही क्वेश्चन है। इसको नया पेज में मैंने ले लिया, क्वेश्चन को इधर पे करता है। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट वाला क्वेश्चन सिंपल है। करना क्या है, 3/50 है। आपको क्या लिखना है, 3 को 50 से डिवाइड करना है। पॉइंट देने पे 0, 0 देने पे 0 और 650 या 300 होता है। 0 मिल गया, तो आपको 3/50 कितना मिला, इक्वल्स टू 0.06। ठीक है, अब दूसरा वाला करता है। यहाँ पे करता है 2/9। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 को 9 से डिवाइड है, पॉइंट देने पे 0, 9 इंटू 2 18 माइनस करने पे 2, पॉइंट दिया था 0, 9 इंटू 2 18 माइनस पॉइंट दिया था 0, 9 इंटू 18 एंड सो ऑन। आई होप आपको समझ में आ गया आंसर क्या होने वाला है ना। आंसर क्या होगा, 0.222 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा, कहाँ तक चलता रहेगा, इन्फिनिटी। तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.2, जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर कैप लगा देंगे, बस 0.2 कैप। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे मुझे √5 को रैशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो √5 को रैशनल हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन से हम लोग प्रूफ करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम √5 इज रैशनल। पहले इसको रैशनल अज्यूम कर लेते हैं, है ना। सो देयरफॉर √5 को मैं क्या लिख पाऊंगा, √5 इक्वल्स टू P/Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम्स। इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, को प्राइम्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और स्क्वायरिंग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर लेते हैं पहले। तो 5 इक्वल्स टू P² / Q², क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने से 5Q² इक्वल्स टू P²। ठीक है, अब इधर से देखो, वी कैन से 5 इज अ फैक्टर ऑफ P², है ना। जो P² है उसका फैक्टर 5 है, देयरफॉर 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ P। अगर 5 P² का फैक्टर है तो 5 P का भी फैक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल, फैक्टर नहीं, प्राइम फैक्टर। ठीक है, बेटर वर्ड होगा प्राइम फैक्टर। मान लो 36 का एक प्राइम फैक्टर बताओ। 36 का एक प्राइम फैक्टर होगा 2, है ना। अगर 36 का 2 एक प्राइम फैक्टर है तो √36 मतलब 6 का भी एक प्राइम फैक्टर क्या है, 2। ठीक है, वैसे 36 का एक प्राइम फैक्टर 3 है तो 6 का भी प्राइम फैक्टर एक है, रहेगा 3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। अगर 5 P² का प्राइम फैक्टर है तो 5 जो है P का भी प्राइम फैक्टर है, तो इसीलिए P को मैं क्या लिख पाऊंगा, P इक्वल्स टू 5K लिख पाऊंगा। ठीक है, अब P का वैल्यू 5 के इधर पे पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5Q² इक्वल्स टू 5K का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 5Q² इक्वल्स टू 25K²। 5 से ये 5 टाइम्स कटेगा, मुझे मिलेगा Q² इक्वल्स टू 5K²। अब इधर से मुझे ये भी मिलेगा फिर से। सिमिलरली सिमिलरली 5 is also a factor of is also a factor of Q। तो मैं Q को लिख पाऊंगा 5L मान लेते हैं। अब देखो, मैंने क्या एज्यूम करा था कि P और Q क्या है, को प्राइम है, बट मुझे P और Q का क्या फैक्टर मिल रहा है, एक तो Q का एक 5 फैक्टर मिल रहा है और P का भी 5 फैक्टर मिल रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन है अराइज्ड। हियर वी कैन सी, हियर वी कैन सी P and Q has 5 कॉमन फैक्टर, 5 एज कॉमन फैक्टर, 5 कॉमन फैक्टर है। कॉन्ट्राडिक्शन है अराइज्ड। अराइज्ड ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, our wrong assumption, therefore √5 is irrational। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, पहला एज्यूम किया था √5 रैशनल है, तो √5 को हम लोग P/Q लिख सकते हैं। P/Q में लिखा, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो मुझे 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 5Q² P² मिला, तो इधर से मुझे पता चला 5 इज अ फैक्टर ऑफ P।
अब 5 पी इक्वल्स टू 5 के लिख सकता हूँ, पी का वैल्यू 5 के इधर पे पुट कर दिया तो मुझे क्यू इक्वल्स टू 5 के स्क्वायर, तो मुझे 5 एज, तो क्यू का भी फैक्टर मिल गया। तो 5 पी का भी फैक्टर है, 5 क्यू का भी फैक्टर है, बट मैंने ये एज्यूम किया था कि पी और क्यू क्या है, को प्राइम है। सो यहाँ पे कंट्राडिक्शन अराइज होगी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं रूट 2 को इरेशनल बाय कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे क्या कहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन पी बाई क्यू फॉर्म, इन सबको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखिए ये तो नॉन रिपीटिंग वाले नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, इसको करना बहुत आसान है, जैसे कि 12.6 है। ठीक है, इसको क्या करूंगा मैं, ऊपर नीचे 10, नीचे पे कुछ भी नहीं तो 1 है, 1 इंटू 10 कर दूंगा तो ये बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 126/10। अब इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, मतलब जो कॉमन फैक्टर है काट देते हैं, 2 से 5 टाइम्स कटेगा, 2 से 63 टाइम्स बचा 63/5। ठीक है, अब सेकंड वाला भी सिमिलर ही क्वेश्चन है, 0.0120। ठीक है, तो इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, देखो यहाँ पे ध्यान में रखना, डेसिमल के बाद लास्ट में अगर जीरो है तो ये लास्ट वाले जीरो हटा सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.012। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 0.012 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो ऊपर नीचे मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से, 1000 से, सॉरी डेसिमल के बाद 1 2 3 है ना, तो 1000 से करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा मेरा 12/1000, 2 से कैंसिलेबल है 6 टाइम्स, 2 से 500 टाइम्स, तो मेरे को मिला 6/500। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया पी बाई क्यू फॉर्म। अब प्रॉब्लम आ जाता है कब, जब कोई ना कोई रिपीटिंग पार्ट हो। ठीक है, थर्ड वाला करता है, थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है, 3.052 कैप, 052 कैप, इसको मुझे पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसको क्या करूंगा, लेट एक्स इक्वल्स टू 3.052 कैप। ठीक है, इसको एक्स ले लेते हैं, फिर क्या करूंगा, 10x, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा 10x इक्वल्स टू 30.52 कैप। 52 के ऊपर कैप है। ठीक है, अब मान लो इससे ये माइनस करा, तो क्या ये कैप वाला रिपीटिंग पार्ट सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं होगा, तो फिर से इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगा 100x इक्वल्स टू 305.252, इस तरीके से कैप चलेगा, 252 कैप चलेगा, है ना। 252 कैप की जगह मैं 52 कैप, मतलब 25 कैप ही लिख सकता हूँ, एक ही बात है। ठीक है, अब फिर से क्या इसको इससे माइनस करूंगा, या फिर इसको इससे माइनस करने पे रिपीटिंग पार्ट कैंसिल होगा, नहीं होगा। अब फिर से 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000x इक्वल्स टू 3052.52 कैप। ठीक है, अब देखो, अब इसको अगर इससे माइनस कर दूंगा, यहाँ पे भी 0.52 कैप है, इधर पे भी 0.52 कैप है, तो ये दोनों माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। आपको यही चेक करना है कि कौन से दो को माइनस करने से रिपीटिंग पार्ट कैंसिल हो जाएगा। मैं क्या कर दूंगा, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2, तो ये करने पे क्या हो जाएगा, देखो दिस माइनस दिस, मतलब 1000 - 10 हो जाएगा 990x इक्वल्स टू 305.52 माइनस ये 52 30.52। ठीक है, 5252 तो गया, बचा 3052 माइनस 30 हो जाएगा 3022, है ना, 3022, यही होगा, आई होप यही होगा। 52 से, हाँ सही है, इतना ही होगा। तो अब मुझे यहाँ से x मिल जाएगा 3022 डिवाइड बाय 990। ठीक है, फर्दर कैंसिलेबल है, 2 से, 2 × 1 2, 2 × 5 10 1 1, ये 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, तो मुझे मिलेगा 1151 डिवाइड बाय 495। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं इसका फोर्थ वाला पार्ट, दैट इज 1.235 कैप। इस पेज में आ जाएगा, आई होप आ जाएगा, नहीं एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। ठीक है, इसी चीज को मैं नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी और इसको एक नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, पेस्ट इसको यहाँ पे करता है। हाँ, अब मुझे करना है फोर्थ वाला, दैट इज 1.235 कैप। ठीक है, तो लेट x इक्वल्स टू 1.235 कैप। ठीक है, अब 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू 12.35 कैप। अब क्या इन दोनों को माइनस करने से ये रिपीटिंग पार्ट कैंसिल होगा, नहीं होगा, तो फिर से 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 100x इक्वल्स टू 123
0.53 कैप, इस पर 53 के ऊपर कैप आ गया, फिर से कुछ भी माइनस करूंगा तो नहीं होने वाला, फिर से 100,000 से मल्टीप्लाई करते हैं इस पर, 1000x इक्वल्स टू 1235.35 कैप, है ना। इस बार देखो इसमें से ये वाला सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा, रिपीटिंग पार्ट 0.35 कैप वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये मान लो फर्स्ट, ये सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 2। देखो मेरे गोल क्या होना चाहिए कि जो रिपीटिंग पार्ट है, जैसे यहाँ पे 3 5 कैप, ये 3 5 3 5 रिपीट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी 3 5 3 5 रिपीट हो रहा है, तो इसको इससे माइनस करूंगा तो ये दोनों ही माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ना, मुझे कुछ भी करके जो रिपीटिंग वाला पार्ट है उसको माइनस करवा लेना है, ठीक है। तो मैं 4 माइनस 2 करूंगा तो 1000 - 10 हो जाएगा 990 एक्स इक्वल्स टू, अब इसमें से ये एक्स करूंगा तो रिपीटिंग पार्ट तो कैंसिल, बचा 1235 - 12, ये हो जाएगा 1223 सही बात है, ठीक है। तो जैसे एक्स मुझे क्या मिलेगा, 1223 डिवाइड बाय 990, ठीक है। चलिए तो ये हो गया फोर्थ वाला, अब देखते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्या है, 0.23 रिपीटिंग, 0.23, ये रिपीटिंग पार्ट है, 0.23 रिपीटिंग, ठीक है। फिर से क्या करूंगा, लेट एक्स इक्वल टू 0.23 कैप, अब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू 2.3 कैप। अब इसमें से ये माइनस करूंगा तो कुछ होने वाला नहीं है, तो और एक 10 से मल्टीप्लाई या फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 23.23 कैप, ठीक है। अब क्या करूंगा, इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो ये बन जाएगा 100x माइनस एक्स 999x इक्वल्स टू 23, तो x कितना आ जाएगा, 23/900, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ पार्ट। अब देखते हैं सिक्स वाला, 2.05 और 05 रिपीटिंग है, तो जगह हो पाएगा, यहाँ पे कर लेते चलो, 6 2.05 और ये वाला कैप है, ठीक है। तो फिर से सेम कम, लेट एक्स इक्वल्स टू 2.05 कैप, एक बार 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x कितना हो जाएगा, 20.5 कैप। अब क्या इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देने से रिपीटिंग पार्ट कैंसिल होगा, नहीं होगा, फिर से एक बार 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 से कर लेते हैं, 100x इक्वल्स टू 205.5 कैप, ठीक है। अब देखो, अब इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो ये 5 कैप माइनस हो जाएगा, ठीक है, और मेरा मेरा काम बन जाएगा। सो दिस माइनस दिस करूंगा, मतलब 100x - 10x वुड बी 90x, 90x इज इक्वल्स टू, ये रिपीटिंग पार्ट तो चला गया, बचेगा 185, ठीक है। 205 - 20 वुड बी 185, तो इधर से x कितना आ जाएगा, 185/90, ठीक है। तो ये इससे कैंसिलेबल है, ये 3 से नहीं, ये 5 से कैंसिलेबल है, 5 3 ज़ा 15, 7 5 ज़ा 35, ये 5 से, 5 इंटू 5 8, तो 5 इंटू 1 8, तो x कितना आ गया मुझे, 37/18, ठीक है। ये हो गया सिक्स वाला। अब देखते हैं सेवन्थ वाला। सेवन्थ वाला इसके लिए दूसरे कॉपी में दूसरे पेज में कर लेते हैं, अरे सेवन्थ वाला इज 2.125, रिपीटिंग वाला पार्ट ये है, क्या करूंगा, लेट x इक्वल्स टू 2.125 वाला कैप रिपीटिंग है, ठीक है। अब क्या करूंगा, 10 से एक बार मल्टीप्लाई करके देखूंगा, 21.25 रिपीटिंग, कुछ नहीं होने वाला माइनस करने से। अब 100x करके देखूंगा, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 212.5 कैप, इससे भी कुछ नहीं होने वाला। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू 2125.5 कैप, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब मैं अगर इससे इसको माइनस कर दूं, दिस माइनस दिस कर दूं, तो क्या हो जाएगा, वो रिपीटिंग पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो 1000 - 100 वुड बी 900x इक्वल्स टू, रिपीटिंग रिपीटिंग पार्ट कैंसिल, तो बचेगा मेरे को 2125 माइनस 212, ये माइनस कर लेते हैं, 5 - 2 3 1, और इधर से 1 कैरी हो गया तो ये बन जाएगा 9 और ये 1, है ना, तो मेरे को मिल जाएगा 1913, तो मुझे x क्या मिल जाएगा, 1913 डिवाइडेड बाय 900, सही है। चलिए आई थिंक ये सही है, हो गया सेवन्थ वाला। अब देखते हैं एट्थ वाला, यहाँ पे कर लेता हूँ एट्थ वाला भी, ठीक है। आई होप आपको अब फिर समझ में आएगा करना क्या है ना। ये हो जाएगा 3.125 कैप, क्या करूंगा, लेट x इक्वल्स टू 3.125 कैप, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10x इक्वल्स टू 3.31 31.25 कैप,
ठीक है, इसको इससे माइनस करो तो कुछ नहीं होने वाला। अब क्या करूंगा, 100x करूंगा। 100x इक्वल्स टू 312.5 कैप। अब फिर से किसी ना किसी को माइनस करने से कुछ नहीं होने वाला, 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 1000 x इक्वल्स टू 3125.5 कैप। अब देखो, इसमें से ये माइनस करूँ तो 5 कैप है, यहाँ पे 5 कैप है, तो दोनों ही 5 कैप माइनस हो जाएगा। तो मेरे को बच जाएगा 1000 माइनस 100 वुड बी 900। 900 x इक्वल्स टू, अब बचा 0.5 तो चला गया, तो बचा 3125 माइनस 0.5, तो 0.5 लिख लेते हैं। 0.5 माइनस 312.5, ठीक है, तो ये 0.5 क्या बचेगा मेरे को, 3125 माइनस 312। सिमिलर नंबर तो नहीं है, हाँ ठीक है, जिससे इनसे नंबर लग गया था। 5 - 3 वुड बी 3, ये 1, ये 8, ये 2, ये मुझे मिल जाएगा 900 x इक्वल्स टू 2813। तो इधर से मुझे x मिलेगा 2813 डिवाइड बाई 900। ठीक है, चलिए 8 हो गया। अब लास्ट वाला 9, 2.1625। लास्ट वाला इज 9, 2.1625, 2.1625 कैप। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, वैसे इसको लेट x मान लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 2.1625। ठीक है, इस बार मैं 10 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं सीधा, मुझे पता है कि 4 डिजिट के नीचे कैप लगा तो 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 10,000 x इक्वल्स टू 21625.1625 कैप। ठीक है, आप एक एक 10 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, बट यहाँ पे मुझे सीधा ही पता है, ये मुझे 4 0 मतलब 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब दिस माइनस दिस करूंगा तो क्या बचेगा, 10,000 माइनस एक्स बचेगा 9999, है ना, 9999 एक्स इक्वल्स टू दिस माइनस दिस करने पे क्या बचेगा, रिपीटिंग वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और 21625 से 2 माइनस हो जाएगा, तो बन जाएगा 21623। तो मुझे एक्स मिल जाएगा 21623 डिवाइड बाय 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ वाला पार्ट, सॉरी थर्ड वाला क्वेश्चन। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इन दोनों रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला है दैट इज 0.532। ठीक है, अब इसको देखो, 0.532 करने के लिए सबसे पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। तो 0.5 ये जीरो से आगे, है ना, 0 1 2, सॉरी 0 1 2, 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। ठीक है, अब ये 0.532 है, तो ये 0.5 है और ये 1 है ना। अब मुझे ये पता है कि ये 0.5 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मैं इसको जूम कर लूंगा, इस वाले पोर्शन को क्या कर लूंगा, जूम कर लूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक को। इसको जूम करके मैं वापस से एक नया नंबर लाइन बनाऊंगा कुछ ऐसा। इस बार किस किस के बीच में बनाऊंगा, मान लो इधर पे मैं 0.5 रखता हूँ और इधर पे मैं 1 रखता हूँ। अब 0.5 और 1, क्योंकि मेरा आंसर 0.5 और 1 के बीच में। अब 0.5 और 1 के बीच में क्या क्या आता है, ठीक है, तो सबसे पहला वाला पॉइंट 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55। एक सेकंड, थोड़ा सा सही से बना लेते हैं। यहाँ पे 0.55 आएगा, है ना, 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 57, 58, 59 में, हाँ, ये 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59, फिर आता है 1। ठीक है, अब मुझे कितना चाहिए, 0.53 चाहिए। मेरा 0.53 यहाँ पे, और 53 के थोड़ा सा आगे, मतलब मेरा 53 और 54 के बीच में आएगा, है ना। तो फिर मैं क्या करूंगा, इस पोर्शन को मैं जूम इन कर लूंगा, पोर्शन को फिर से 0.53 से लेके 0.54 तक। ठीक है, फिर से एक नया नंबर लाइन बनाऊंगा इस बार किस किस के बीच में बनाऊंगा, 0.53 से लेके 0.54 तक। 0.54 और 0.53 और 0.54 के बिल्कुल बीच में रहेगा 0.535, है ना, 0.535 ये रहेगा। तो यहाँ पे रहेगा 0.531, 32, 33, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, अरे मतलब 0.531, 32, 33, 34, 35, फिर 36, 37, 38,
0.539 और ये तो ये हो जाएगा 0.531, 0.532, 0.533, 0.534, ये 0.535, 0.536, 0.537, 0.538 और ये 0.539 और ये 0.4। तो मुझे चाहिए 0.532, तो दिस पोर्शन वुड बी 0.532। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया मैंने क्या किया। ठीक है, तो मेरे को नंबर लाइन में कहीं यहाँ पे लाई करेगा, तो ये पोर्शन जो होगा 0.5 और 53। ठीक है, मतलब आधा से कम इधर कहीं पे है ना, ये जो 5 और 1 के बिल्कुल बीच में, तो ये लाई करता है मुझे बीच में नहीं, बीच से 53 में जाना है, लगभग यहाँ कहीं पे 53 लाई करेगा। मान लो यहाँ पे मेरा 53 लाई करता है बिल्कुल बीचों बीच से इधर पे, और 53 के भी थोड़ा सा मुझे 2 इधर पे जाना है, लगभग इधर कहीं पे, लगभग इधर कहीं पे 532 मेरा लाई करेगा। ठीक है, आप ऐसे जूम इन करके आप इसका नंबर शो कर सकते हो। चलिए, आपको स्केल डाउन करते रहना पड़ेगा ना, आप एग्जैक्टली अगर जाना है ऐसे स्केल डाउन कर करके आप ऐसे प्लॉट करके दिखा सकते हो, दिस इज 0.532। चलिए, तो ये हो गया फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड, दैट इज 1.155 रिपीटिंग है। ठीक है, सेकंड इज 1.15 रिपीटिंग। अब देखो, इस नंबर को आप क्या ऐसे लिख सकते हो, 1.1 प्लस 0.5, 0.05 रिपीटिंग। बिल्कुल। अब अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, ठीक है, तो मान लो ये मेरा, ये 1.1 है। ठीक है, ये है मान लो 0, ये है मान लो मेरा 1 और ये मान लो मेरा 2। तो मेरा जो नंबर लाई करेगा 1 के बाद में लाई करेगा 1.1 है। अब 1.1 कहाँ होगा, अगर ये 1 है ये 2 है, बिल्कुल बीचों में लाई करेगा 1.5। तो 1.1 मेरा लगभग यहाँ पे कहीं पे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 है ना। थोड़ा सा और बेटर बना लेते हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो दिस पॉइंट वुड बी 1.1, 1.1। अब मुझे 1.1 से भी थोड़ा सा आगे जाना है, कितना जाना है, 0.05 आगे जाना है। तो 0.05 का पी बाई क्यू फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि लेट x इक्वल्स टू 0.05, फिर 10x करूंगा तो 0.5 रिपीटिंग, 5 रिपीटिंग, 0.5 रिपीटिंग, फिर से 100 करना पड़ेगा, 100x इक्वल्स टू 5.5 रिपीटिंग। अब दिस माइनस दिस करूंगा तो मुझे 90 x इक्वल्स टू 5 माइनस ये 5 आ जाएगा, तो मुझे x कितना आ जाएगा, 5/90। 5/90 को फिर से कैंसिल करने पे 1/5 से कैंसिल, 5 × 1 5 8 है ना, 1/18 आ गया। इसका मतलब मुझे कितना जाना है, 1.1 ये है, 1.1 से थोड़ा सा आगे जाएगा। इस पोर्शन को मुझे कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 18 हिस्सों में डिवाइड करके एक हिस्सा लेना है ना, 1/18 पार्ट है। ठीक है, तो ये 1.1 हो गया, 1.1 और 1.2 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा मेरा आंसर, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस पोर्शन को मैं जूम इन कर लूंगा, फिर से ये वाला पोर्शन को मैं हटा के थोड़ा सा कैलकुलेशन को साइड कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको देखने में इजी हो। इस कैलकुलेशन को इधर पर ले जाते हैं, इस साइड पर रख लेते हैं। अब क्या करूंगा, मैं इस वाले पोर्शन को मैं जूम कर लूंगा। हम्म, हम्म। तो ये वाला है 1.1 मान लो, 1.1 ये वाला है, ये 1.1 है, तो अगला ये वाला 1.2 है, तो 1.2 को यहाँ पे ले लेता हूँ, 1.2। तो जो मेरा आंसर आएगा 1.1 और 1.2 के में ही आएगा। देखो 1.1 में मुझे कितना ऐड करना है, 0.05, मतलब 1.1/18 ऐड करना है, 1/18 है ना। अब 1/18 को करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से लेके 1.1 से लेके 1.2 का जो एरिया है उसको मैं 18 हिस्सों में डिवाइड करना है मुझे, है ना। 18 हिस्सों में कैसे डिवाइड करूंगा, देखो सबसे पहले बीच वाला हो जाए, हो गया ये, मान लो बीच वाला हिस्सा, फिर से बीच वालों को बीच वाले का हिस्सा 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, फिर से नहीं नहीं, ऐसे तो 16 हिस्सों में ही जाएगा, मुझे 18 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लो देखते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, चलो ठीक है। अब ऐसा स्केल यूज करके अब 18 हिस्सों में आपको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, इतना लेंथ को, तो 18 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब 18 हिस्सों में से मेरे को कितना हिस्सा लेना है, ये वाला पहला वाला हिस्सा लेना है, तो 1/18 ये वाला ही है। ठीक है, तो मेरा पॉइंट कहीं यहाँ पे 1.1 के एकदम बिल्कुल बाजू में ही, इधर कहीं पे एकदम बाजू में लाई करेगा इधर पे, या फिर आप ऐसे जूम इन करके इस वाले पॉइंट को भी आप कह सकते हो, दिस पॉइंट इज यार क्या कितना, 1.15 रिपीटिंग, 1.15 रिपीटिंग। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4।
देखते बढ़ते आगे, यहाँ पे बोला है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच के 6 रैशनल नंबर हमको निकालने हैं। देखो इसके लिए क्या करूंगा, जैसे कि मेरा नंबर है 3 और 4, इसके बीच में आपको 10 रैशनल नंबर चाहिए। अब क्या करूं, अब 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है ना। अब क्या करो, आप ऊपर नीचे 10 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर पे भी ऊपर नीचे 10 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको नंबर क्या मिलेगा, 30/10 और 40/10। अब आपको निकालना है 30/10 और 40/10 के बीच के कोई भी 6 नंबर। तो 30/10 और 40/10 के बीच के नंबर होंगे 31/10, दूसरा होगा 32/10, तीसरा होगा 33/10, फिर 34/10, फिर 35/10 एंड सो ऑन। कब तक चलेगा, 39/10। तो ऐसे आपको 9 10 नंबर ऐसे ही मिल गए। ठीक है, आप ऐसे नंबर निकाल सकते हो। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वैसे यहाँ पे क्या बोला, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। इस बार बोला आपको 2/5 एंड 3/5 के बीच के 5 निकालने को बोला है। तो फिर से क्या करो, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई, 10 से करो, 100 से करो, सेम नंबर से करो। ठीक है, दोनों तरफ। ठीक है, अब ये क्या, ये वाला नंबर बन जाएगा आपका 20/50 और ये वाला नंबर बन जाएगा 30/50। अब 20/50 और 30/50 के बीच के कोई भी 5 नंबर क्या हो जाएगा, 21/50, 22/50, 23/50, 24/50, 25/50। ऐसे करके आप कहाँ तक जा सकते हो, डॉट 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 29/50 तक ऐसे नंबर आप लिख पाओगे। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोला है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 2/5। ठीक है, इस बार 1/6 एंड 2/5। इस बार देखो अभी तक जो नंबर थे सबके डिनोमिनेटर सेम थे, तो सेम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर पा रहे थे। इसका भी डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं था, तो 1 था। इस बार आपको क्या दे दिया, डिनोमिनेटर अलग अलग वाले नंबर दे दिए। ठीक है, जैसे कि 1/6 एंड 2/5। तो सबसे पहला काम इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करता है। सेम कैसे करेंगे, इनका एलसीएम। 6 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 6 और 5 का एलसीएम 30 होता है। अगर आपको नहीं आता तो करके देख सकते हो, 3 से 2 5, 3 2 6, 6 × 5 30। ठीक है, तो 30 डिनोमिनेटर बनाने के लिए इसको इंटू 5 करना पड़ेगा, नीचे पे इंटू 5 तो ऊपर भी इंटू 5, इसको इंटू 6 करना पड़ेगा, नीचे इंटू 6 तो ऊपर पे भी इंटू 6। तो ये नंबर बन जाएगा 5/30 और ये नंबर 2 × 6 12/30। अब आपको 5 रैशनल नंबर चाहिए, 5 5/30 एंड 12/30। तो 5 रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, एक 6/30 हो गया, एक 7/30 हो गया, एक 8/30 हो गया, एक 9/30 हो गया, एक 10/30 हो गया और एक 11/30 हो गया। अगर और निकालने को कहता, चलो ठीक है, 5 से लेके 12 के बीच में तो 6 नंबर्स है। अगर मान लो आपको 20 निकालने को बोलता, 40 निकालने को बोलता, 100 निकालने को बोलता, तो क्या करते आप, तो क्या करते, देखो जैसे कि 5/30 और 12/30 है। अब नीचे ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 1000 से मल्टीप्लाई करो, जितना ज्यादा नंबर चाहिए उतना बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो अब क्या मिलता है, ये 500/3000 और 1200/3000। अब 500/3000 और 1200/3000 के बीच में आपको 700 800 नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बोला है इफ x/3 + x/5 = 16/15 फाइंड द रैशनल नंबर x। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके ये हो रहा है, मतलब x/3 + x/5 = 16/15 हो रखा है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे x निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इधर को इन दोनों को ऐड कर दूंगा, इस वाले साइड को ऐड कर दूंगा। ऐड करने के लिए क्या करूंगा, पहले डिनोमिनेटर सेम करूंगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 और 5 का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है। तो 15 बनाने के लिए मुझे इसको इंटू 5 करना पड़ेगा, नीचे पे इंटू 5 तो ऊपर पे इंटू 5, इधर पे इंटू 3, नीचे पे इंटू 3 तो ऊपर पे भी इंटू 3। तो इधर पे बना 5x/15 प्लस 3x/15 इक्वल्स टू 16/15। ठीक है, अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो मैं क्या डिनोमिनेटर पे 15 और ऊपर पे 5x + 3x लिख पाऊंगा, इक्वल्स टू 16/15 लिख पाऊंगा। बिल्कुल, तो 5x + 3x कितना होता है, 8x। ये बनेगा 8x/15 इक्वल्स टू 16/15। तो ये कैंसिल, बचा 8x इक्वल्स टू 16। तो x कितना आ जाएगा, 8 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 16/8 विच इज 2। तो मुझे x कितना मिला, x इक्वल्स टू 2। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशंस था, इन दोनों का एलसीएम लेना था, एलसीएम लेके लेके इसको सॉल्व करना था। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है इफ ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो रैशनल नंबर सच दैट a + 1/b इज जीरो। ठीक है, ए और बी दो ऐसे नॉन जीरो रैशनल नंबर है जिनको ऐड करने में मुझे क्या मिला है, जीरो मिल रहा है। ठीक है,
मतलब एक को ए और दूसरे को बी को 1/b करने पे ऐसे जीरो मिल रहा है। विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज डिटरमाइन वेदर ए इंटू बी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब मुझे इनको कोई भी नंबर ना लेके, मतलब विदाउट सॉल्विंग, मुझे ये बताना है कि ए इंटू बी, ए और बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको सीधा ही आपको देख के बता पाओगे ए और बी का साइन जो होगा ऑपोजिट होगा। अगर ए और बी, ए पॉजिटिव हुआ तो या तो अगर ए पॉजिटिव है तो बी को नेगेटिव होना पड़ेगा, अगर ए नेगेटिव है तो बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्यों? देखो, दो नंबर को ऐड करके अगर आप जीरो बना रहे हो, ठीक है, तो वो कब पॉसिबल है? या तो दोनों ही जीरो हो, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, पर ये जीरो नहीं हो सकता, बी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर ऐसा नहीं है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर वन प्लस माइनस वन है ना, तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तभी जाके ये कैंसिल होकर जीरो बनेगा ना। तो इसका मतलब मुझे ये पता है कि इतना पता चल जाएगा ए और बी का, ए इंटू बी, ए का साइन पॉजिटिव हुआ तो बी का साइन नेगेटिव होगा, तो या तो ए का साइन नेगेटिव हुआ तो या तो बी का साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, पहला केस देख लेते हैं। अगर ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? क्या रिजल्ट नेगेटिव ही मिलेगा? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव ही होता है। ठीक है, सेम वे सेकंड वाला केस में अगर ए नेगेटिव हुआ इंटू बी पॉजिटिव हुआ, फिर से नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ए इंटू बी का साइन इज नेगेटिव, therefore a into b will be नेगेटिव। ठीक है, चलिए, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे बोला रैशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुज लास्ट नॉन जीरो डिजिट ओकर्स इन द फोर्थ डेसिमल प्लेस। मतलब मेरे पास एक ऐसा डेसिमल नंबर है जो कुछ ऐसा इस फॉर्म में 2.3146, मतलब आखिरी वाला जो डिजिट है नॉन जीरो डिजिट वो फोर्थ प्लेस में ओकर करता है। इसके आगे तो कितना भी जीरो हो ही सकता है ना, 000 कितना भी लगा सकते हो, पर आखिरी वाला नॉन जीरो ओकरेंस है फोर्थ प्लेस में। ऐसा नंबर हो सकता है, या फिर 0.2156 इस तरीके का नंबर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है? शो दैट such a number can be written in p by 10 power 4 form when p is an integer not divisible by 4। ठीक है, तो ऐसा इंटीजर को मैं p by 10 power 4 फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये का है। ठीक है, तो लेट द नंबर बी, जो मेरे को डेसिमल नंबर बोला, लेट द डेसिमल नंबर डेसिमल बी A.B.C.D.E, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। और बस यहाँ पे क्या कंडीशन है? ई नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, आखिरी वाला डिजिट जीरो नहीं हो सकता का, लास्ट जीरो, नॉन जीरो जो नंबर है फोर डिजिट, मतलब ई जो है जीरो नहीं है। ठीक है, अब A.B.C.D.E को मैं क्या 10 पावर 4 से अगर ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई करा, तो मुझे क्या ये A.B.C.D, इसको नीचे लिख लेता हूँ, A.B.C.D.E डिवाइड बाय 10 पावर 4 मिलेगा। बिल्कुल, तो A.B.C.D क्या है हियर? A.B.C.D.E is an integer, 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 and not divisible by 10, not divisible by 10, है ना। 10 से डिविजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि जो ई जो है ये तो जीरो नहीं है, ई इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये ई जीरो नहीं है तो 10 से डिविजिबल नहीं है। ऐसा नंबर जो जीरो से एंड करता है वही होता है 10 से डिविजिबल, पर यहाँ पे जो ई है जीरो नहीं है। ठीक है, चलिए, इसका मतलब मैं क्या ये कह पाऊंगा? A.B.C.D.E इज नॉट डिविजिबल बाय 10, इज नॉट डिविजिबल बाय 10। अगर डिविजिबल बाय 10 नहीं है तो A.B.C.D.E डज नॉट हैव फैक्टर ऑफ 10। 10 बोलो, 2 into 5 बोलो, 2 into 5 का इसका फैक्टर नहीं है। 2 into 5 मतलब दोनों को साथ में इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, ये मैं कह पाऊंगा अगर 10 से डिविजिबल नहीं है तो 2 into 5 का फैक्टर नहीं है साइमल्टेनियसली, है ना। चलो, अब आगे क्या बोला है देखो, इज इट नेसेसरी द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर व्हेन रिटन इन लोएस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2 power 4 और 2 power 5? ऐसा जरूरी है क्या ये वाला जो नंबर है इसको मैं लोएस्ट फॉर्म में लिखूं? ठीक है, तो वो जो नंबर है या तो 2 power 4 से डिविजिबल है या फिर 2 power 5 से डिविजिबल, ऐसा जरूरी है क्या? दिखता है। ठीक है, अब देखो, मुझे ये पता, अभी तक के लिए मुझे ये पता है ABCD क्या है, डज नॉट, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा इंटीजर है जिसका 2 into 5 या फिर 10 एक फैक्टर नहीं है ना। अब इसका फैक्टर देखो, ABCD का या तो 2 फैक्टर हो सकता है, या तो 2 स्क्वायर हो सकता है, 2 क्यूब हो सकता है, 2 power 4 हो सकता है। ठीक है, या तो 5 हो सकता है, 5 power 1 हो सकता है, 5 power 2 हो सकता है, 5 power 3 हो सकता है, या 5 मतलब 5 power 1 ही है।
मतलब 5 पावर 1 हो सकता है, 5 पावर 2 हो सकता है, 5 पावर 3 हो सकता है, तो 5 पावर 4 हो सकता है। बट इसका क्या नहीं हो सकता, इसका 2 into 5 दोनों ही साथ में फैक्टर नहीं हो सकता। क्लियर है? अगर ये क्लियर है, अगर आपको ये बात समझ में आना चाहिए, अगर आपको ये बात क्लियर है, तो जब भी मैं A B C D E/10 पावर 4 करूंगा, तो जब इसको सिंपल फॉर्म में लिखूंगा तो या तो 2 का फैक्टर कटेगा, है ना। अगर इसमें बस 2 के फैक्टर्स है तो मेरे को आपको सम PQRST डिवाइडेड बाय 2 के फैक्टर कम जाएंगे। मान लो 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 4 बचा रहेगा, क्योंकि दोनों ही फैक्टर नहीं है। या तो बस 2 का फैक्टर होगा या तो 5 का ही फैक्टर होगा नीचे पे, है ना। दोनों का फैक्टर होता तो 5 पावर 3 भी हो सकता था, पर वो पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो बस 2 का फैक्टर कटेगा, या तो सम LMNOP डिवाइडेड बाय 2 पावर 4 इंटू 5 का फैक्टर कटेगा। मान लो 5 पावर 3 फैक्टर कटा, ठीक है। इधर 2 का कटेगा या तो 5 का कटेगा, दोनों साथ में नहीं कटेगा। इसीलिए ये जो मेरा नंबर मिलेगा, जब इस नंबर को मैं P/Q इस नंबर को स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा, तो मुझे या तो 5 पावर 4 का कंप्लीट फैक्टर बचेगा या फिर 2 पावर 4 का कंप्लीट एक फैक्टर बचेगा। तो ये जो नंबर है मेरा, या तो 2 पावर 4 से डिविजिबल हो रहा होगा डिनोमिनेटर, या फिर 5 पावर 4 से डिविजिबल हो सकता है। गिव रीजंस। अब रीजन में आपको ये एक्सप्लेनेशन था, आपको ये बताना है आपको कैसे लिखना है। सिंस जो मेरा नंबर है ABCDE डज नॉट हैव फैक्टर ऑफ 2 एंड 5 टुगेदर। साथ में 2 और 5 का फैक्टर नहीं है, वो 10 का फैक्टर नहीं है। देयरफॉर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ABCDE divided by 10 power 4 will always have a factor of 2 पावर 4 और 5 पावर 4। ठीक है, या तो 2 पावर 4 का कंप्लीट फैक्टर रहेगा या फिर 5 पावर 4 का कंप्लीट फैक्टर रहेगा। देयरफॉर इट विल ऑलवेज बी इट देयरफॉर इट विल ईदर बी डिविजिबल बाय 2 पावर 4 और 5 पावर 4। क्लियर है? चलिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बहुत सारे जगह पे आपको ये गलत क्वेश्चन दिया भी मिलेगा, मुझे ऑनलाइन कुछ कुछ जगह में दिखा, किसी किसी वीडियोस में दिखा दिखा ठीक है। पर ये दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये या तो 2 पावर 4 से डिविजिबल होगा या तो 5 पावर 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब लोगों ने बहुत गलत कह दिया, इज इट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी कहा है। क्लियर है? चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 10। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो बचे हुए क्वेश्चन 11 से लेकर 16 तक, और उसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।